इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव को दिखाते हुए, जहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि शहर के अंदर रहता था, लेकिन अभी वो आदमी इस गांव के अंदर पूरी तरह से रास्ता भटक चुका था। इसके बाद हम देखते हैं वो आदमी आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अब थोड़ा सा आगे चलने के बाद उसे सामने की ओर एक कोठी दिखाई देती है। इसके बाद वो उस कोठी के पास जाकर रुक जाता है। अब दोस्तों, बाहर से देखने पर वो कोठी बहुत ही डरावनी दिख रही थी। इसके बाद ये आदमी ये डिसाइड करता है कि वो आज रात को इसी कोठी के अंदर स्टे करेगा और सुबह होते ही अपनी मंजिल की ओर निकल जाएगा। फिर तभी हम देखते हैं ये इस कोठी के अंदर चला जाता है। कोठी के अंदर जाने के बाद ये पाता है कि उस कोठी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इसके अंदर रहता भी नहीं है, और हकीकत में जब वो और आगे जाता है तो उसे उस कोठी के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद तभी हम देखते हैं वो एक बेड पर जाकर लेट जाता है, और तभी थोड़ी देर के बाद उसे किसी के लोरी गाने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है कि जब इस कोठी के अंदर कोई नहीं है तो फिर ये लोरी कौन गा रहा है। इसके बाद ये आदमी इस आवाज को फॉलो करता हुआ बाहर निकलता है कि तभी थोड़ी देर के बाद कोई आकर उसे ऊपर से खींच कर ले जाता है, और तभी वो आदमी एक अजीब सी जगह पर गिर जाता है। और इसी के साथ हम उस जगह पर एक बहुत खतरनाक डायन को देख पाते हैं। ये डायन अपनी पोती के साथ इसी तहखाने के अंदर रहती है, और जो कोई भी यहाँ पर गलती से आता है तो वो उसे एक खिलौना बना देती है। इसके बाद तभी हम देखते हैं वो डायन अपनी बनाई हुई मिठाई उस आदमी को खिलाने की कोशिश करती है। वो आदमी बहुत जोर से चीख और चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो डायन अपनी बनाई हुई मिठाइयों को उसे खिला देती है, और जैसे ही वो उसकी बनाई हुई मिठाइयों को खाता है तभी वो एक छोटा सा खिलौना बन जाता है, जिसके बाद उसकी पोती इस खिलौने से खेलने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं इस कोठी के अंदर एक परिवार रहने के लिए आता है। इस परिवार के अंदर एक आदमी होता है जिसका नाम रमेश है। रमेश अपनी पत्नी सुमन और अपने 2 बच्चों के साथ इस कोठी के अंदर रहने के लिए आया है। इस कोठी के अंदर वो डायन और उसकी पोती रहती है। वैसे तो रमेश उसका परिवार शहर के अंदर रहा करते थे, लेकिन उसका काम धंधा बंद होने की वजह से वो वापस इस गांव के अंदर आया है। रमेश पेशे से एक हलवाई है, और इस गांव के अंदर उसके दादाजी की एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी किसी जमाने में, इसीलिए वो आज इस दुकान को दोबारा किसे ओपन करने के लिए आया है, जिससे कि वो 4 पैसे कमा सके। अब जैसे ही रमेश इस कोठी के अंदर रहने का प्लान करता है तो उसके ताऊ उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरे घर पर रुक सकते हो, इस कोठी के अंदर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन रमेश इन सब बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता, और वो भूत प्रेत को बिल्कुल भी नहीं मानता, और उसकी जिद के आगे उसके ताऊ भी हार जाते हैं। गाइस, थोड़ी देर के बाद उसके ताऊ वहां से चले जाते हैं, और इसके बाद ये लोग इस कोठी के अंदर एंटर हो जाते हैं। कोठी देखने में बहुत बड़ी थी, और रमेश के बच्चों को ये कोठी बहुत पसंद आती है। अब थोड़ी देर के बाद रमेश के बच्चे एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें मिठाई की खुशबू आ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं वो एक दीवार पर कान लगाते हैं, और इसी के साथ उनको दीवार के पीछे से किसी के लोरी गाने की आवाज सुनाई दे रही थी, और ये देखकर वो दोनों को बहुत अजीब लगता है। अब दोस्तों, थोड़ी देर के बाद इन दोनों को फॉलो करते करते इनके घर का नौकर भी पहुंच जाता है, और ठीक थोड़ी देर के बाद इन दोनों की माँ यानी कि सुमन भी यहाँ तक पहुंच जाती है। अब इसके बाद सुमन अपने बच्चों को वहां से लेकर चली जाती है। अब उनके जाने के बाद वो नौकर दीवार पर कान लगाकर सुनता है तो उसे अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें आती हैं। इसके बाद तभी हम देखते हैं ऊपर से कोई आता है और उस नौकर को खींच कर ले जाता है। अब हम देखते हैं कि वो नौकर उस डायन के तहखाने के अंदर जाकर गिर जाता है। इसके बाद वो डायन अजीब तरीके से हंसते हुए उसके करीब बढ़ती है और अपनी बनाई हुई मिठाई को उसे खिला देती है। जैसे ही मिठाई खाता है तो वो एक खिलौने के अंदर तब्दील हो जाता है, और उस डायन की पोती बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसके खेलने के लिए एक नया खिलौना आ चुका था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में मैंने अपने दूसरे चैनल घोस्ट माइंड पर एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है। इस मूवी के अंदर एक बहुत खतरनाक चुड़ैल होती है, जो कि आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं, यानी कि मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा।
दोस्तों, इसके बाद तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। अगले दिन रमेश अपने दादाजी की शॉप पर मिठाइयाँ रख लेता है, यानी कि वो मिठाइयों को बेचना शुरू कर देता है। और इस काम के अंदर उसके ताऊ भी उसकी मदद कर रहे थे। उसकी शॉप पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं और वो सभी के सभी मिठाइयाँ तो पैक करा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग मिठाई को चखते हैं तो उन्हें मिठाई बहुत बेकार लगती है। इसीलिए सभी के सभी कस्टमर उसकी मिठाइयों को उसकी दुकान पर ही फेंक देते हैं और वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। अब बेचारे रमेश की एक भी मिठाई नहीं बिकी थी और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर चुका था, जिस वजह से वो काफी गुस्सा होता है और यहाँ वहां सामान फेंकना शुरू कर देता है। उसकी पत्नी सुमन उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि धीरज रखो, तुम्हारा काम जल्दी ही आसान हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में था और अब वो अपनी पत्नी को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। गाइस, थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पर परेशान बैठा हुआ था, तभी उसे वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें सुनाई देती है। वो डायन उससे कहती है कि मुझे तेरी सारी मिठाइयाँ पसंद है, मुझे दे दे। ये सब सुनकर रमेश को बहुत अजीब लगता है और थोड़ी देर के बाद वहां पर कुछ सीढ़ियां अपने आप ही प्रकट हो जाती हैं और रमेश जब उन सीढ़ियों को फॉलो करता हुआ उनके ऊपर चढ़कर वहां से निकलने की कोशिश करता है तो वो उसी डायन के तहखाने के अंदर पहुंच जाता है। वहां जाते ही उस डायन की पोती उसको पकड़ लेती है। वो डायन अपनी पोती से कहती है, छोड़ दे इसे, ये ना तेरा खिलौना बनेगा और ना मेरी मिठाई खाएगा, बल्कि ये तो हमारा जरिया बनेगा। दोस्तों, उस डायन की ऐसी बातों को सुनकर और उस अजीब सी डायन को देखकर रमेश बहुत ही डर जाता है। इसके बाद वो डायन उसे लालच देती है और उससे कहती है कि मेरी बनाई हुई मिठाइयों को अपनी दुकान के अंदर बेच दे और अगर तूने ऐसा कर दिया तो तेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, तू पैसों से माला माल हो जाएगा। हालांकि वो इस काम को करना नहीं चाहता था, लेकिन वो डायन उसे धमकाती है और उससे कहती है या तो इन मिठाइयों को बेच दे या फिर तेरी मौत पक्की है। अब मजबूरन रमेश को ये काम करना ही था। गाइस, इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां रमेश उस डायन की सारी मिठाइयों को लेकर आ जाता है। अब उसकी पत्नी ये सब देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है कि आखिर रातों रात ये इतनी सारी मिठाई कहां से आ गई, लेकिन रमेश अपनी पत्नी से बोलता है कि उसने रातों को जागकर इन मिठाइयों को बनाया है। अब इसके बाद वो उन सभी मिठाइयों को अपनी शॉप के ऊपर डिलीवर करवाता है। अब इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम रमेश की पत्नी सुमन को देखते हैं, जो कि कोठी के पास रहने वाली एक औरत से मिलती है, जिस औरत का नाम माला था। माला उससे बोलती है कि तुम्हारे पति ने इन मिठाइयों को नहीं बनाया है, बल्कि इन मिठाइयों को तो उसने बनाया है जो तुम्हारी कोठी के अंदर रहती है और बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की मिठाइयाँ बनाती है। ये सुनकर सुमन को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो उस औरत के यानी कि उस डायन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम रमेश की दुकान को देखते हैं, जहां उसने उस डायन की बनाई हुई सारी मिठाइयों को रख दिया था। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं उन मिठाइयों की तरफ बहुत सारे कस्टमर आकर्षित होते हैं, यानी कि ये उस डायन का जादू था। और तभी सभी कस्टमर एक साथ आकर उस मिठाइयों को बाय कर लेते हैं, यानी कि खरीद लेते हैं। सभी के सभी लोग बहुत सारी मिठाइयों को खरीदते हैं और धीरे धीरे करके वो उन सारी मिठाइयों को बेच देता है। अब ऑफिशियली मिठाई बेची थी तो बहुत सारी रकम भी इकट्ठा हो गई थी। इसके बाद तभी अगले सीन में हम ताऊ को देखते हैं, जो कि मिठाइयों को लेकर अपने घर पर जाते हैं और इसके बाद वो जैसे ही अपनी बीवी को और खुद मिठाई खाने की कोशिश करते हैं, तभी उन लोगों को कुछ अजीबोगरीब प्रकार की हरकतें महसूस होती हैं। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद वहां पर वो डायन दादी प्रकट होती है और इसी के साथ हम देखते हैं वो ताऊ और ताई दोनों ही पुतले बन जाते हैं। इसके बाद वो डायन अपनी पोती के लिए इन खिलौनों को उठा लेती है। अब इसके बाद तभी अगले सीन में हम सुमन को देखते हैं, जिसे कि बहुत अजीब लग रहा था। वो यहाँ पर कुछ खोजना चाहती थी। वो जानती थी कि इस कोठी के अंदर हमारे अलावा भी कोई है। इसके बाद तभी वो उसी दीवार के करीब पहुंच जाती है जहां पर उसके बच्चों को कुछ आवाजें सुनाई दी थी और वो जैसे ही वहां पर जाती है तभी उसे कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें सुनाई देती है। ये सुनकर वो डर जाती है और फौरन ही अपने बच्चों के करीब भागना शुरू कर देती है। वो जैसे ही अपने बच्चों के कमरे के अंदर जाती है तो वो पाती है कि वो डायन अब उसके बच्चों के पास भी आ चुकी है। इसी के साथ वो डायन अगले ही पल उसके बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है और अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर सुमन बहुत ही डर जाती है।
अब थोड़ी देर के बाद उसका पति रमेश बहुत सारे पैसों को लेकर उसके पास आता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। और थोड़ी देर के बाद वो उससे कहती है कि तुम कितने लालची हो, तुमने उस डायन की बातों में आकर उसकी मिठाइयों को बेचा और अब वो हमारे बच्चों को लेकर चली गई है। और जब रमेश ये सब बातें सुनता है तो वो भी बहुत डर जाता है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। वेल गाइस, अब इन दोनों को किसी तरह उस डायन से अपने बच्चों को लेकर आना था। इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं ये दोनों माला से जाकर मिलते हैं और अपने साथ बीती सारी दास्तान के बारे में उससे बताते हैं। तभी माला उनसे कहती है कि एक औरत है जो कि हमारी मदद कर सकती है। अब माला इनकी मदद करने को तैयार हो जाती है और तभी वो अपने साथ इन्हें एक जगह पर लेकर जाती है। दरअसल वो किसी का घर था और जैसे ही ये लोग दरवाजा बजाते हैं तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत होती है। इसके बाद तभी रमेश और सुमन दोनों ही उस बूढ़ी औरत से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं हमें हमारे बच्चों को लाने में हमारी मदद कीजिए, वो डायन हमारे बच्चों को ले जा चुकी है। अब दोस्तों, जब ये लोग उस बूढ़ी औरत के आगे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है, लेकिन इससे पहले वो उस डायन की पूरी कहानी के बारे में इन दोनों को बताती है। वो कहती है कि इस गांव के अंदर एक छोटी बच्ची जिसका नाम किशोरी था, वो अपनी दादी के साथ रहा करती थी। किशोरी की उम्र 18 साल थी, लेकिन हरकतें उसके अंदर बच्चों वाली थी। उसकी दादी का नाम था मरीचिका, यानी कि दोस्तों इस डायन का नाम भी मरीचिका है। मरीचिका और किशोरी दोनों ही अपना पेट पालने के लिए मिठाइयों की दुकान लगाकर मिठाइयां बेचा करते थे। लेकिन एक बार मेरे क्रूर पति बलवान सिंह की नजर किशोरी पर पड़ गई। बलवान सिंह इस गांव का बहुत बड़ा जमींदार हुआ करता था और वो मेरा ही पति था। एक बार वो मरीचिका और किशोरी को लालच देता है कि वो अपनी कोठी के अंदर उन्हें लेकर जाएगा और वहां ले जाकर उनके काम को बहुत बड़ा कर देगा, जिसके बाद उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। मरीचिका और किशोरी दोनों ही बहुत सीधी थी। वो उसकी बातों में आकर उस कोठी के अंदर चली जाती हैं। लेकिन वक्त बीतने के साथ मरीचिका को यह एहसास हो गया कि यह आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपनी पोती किशोरी को लेकर यहाँ से भागना चाहती थी। लेकिन बलवान सिंह के डर से उन दोनों ने एक दूसरे को एक तहखाने के अंदर ही बंद कर लिया और बलवान सिंह ने हमेशा हमेशा के लिए उन्हें उसी तहखाने के अंदर बंद रखा। जिसके बाद वो बेचारे दोनों भूख प्यास से तड़प तड़प कर उसी तहखाने के अंदर मर गई और आज भी वो दोनों उसी तहखाने के अंदर कैद हैं। मरीचिका बहुत खतरनाक डायन बन चुकी है और मरने के बाद भी उसने किशोरी का पीछा नहीं छोड़ा। वो आज भी उसे बहुत प्यार करती है और मेरे पति की एक गलती की वजह से ये पूरा गांव बहुत बड़ी सजा को भुगत रहा है। अब वो औरत उन दोनों से कहती है कि अगर हमें उस डायन को रोकना है तो हमें उसकी पोती को उसकी बनाई हुई मिठाइयों को खिलाना होगा। अगर उसकी पोती उन बनाई हुई मिठाइयों को खा लेगी तो वो एक पुतला बन जाएगी, जिसके बाद वो डायन खुद ही यहाँ से चली जाएगी। अब दोस्तों, इसके बाद ये लोग और देर ना करते हुए उस दीवार को तोड़कर उस डायन के तहखाने के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही ये लोग वहां पर जाते हैं तभी वो डायन इन दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अब इससे पहले कि वो डायन उसे मार पाती तभी यहाँ पर रमेश किशोरी से बोलता है, बेटा तेरी दादी नहीं चाहती कि तू उसकी हाथों की बनाई हुई मिठाइयों को खाए और बाहर बच्चों के साथ जाकर खेले। अब जब वो ऐसा बोल रहा था तो किशोरी के ऊपर हल्का हल्का असर हो रहा था, क्योंकि वो इस तरह की लड़की है जो काम उससे करने को मना करते हैं वो वही काम को जानबूझकर करती है। और जब रमेश उससे बार बार मिठाई खाने को कहता है तो वो मिठाई खाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद वो अपनी दादी की बनाई हुई मिठाइयों को खा जाती है। हालांकि वो डायन उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उससे भी नहीं रुक रही थी और वो जैसे ही मिठाइयों को खाती है तो वो एक पुतले के अंदर तब्दील हो जाती है। अब जैसे ही किशोरी एक खिलौना बन जाती है तो वो डायन बहुत ही परेशान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। यानी कि दोस्तों, वो डायन अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी और इसीलिए वो उसके साथ ही यहाँ पर रहा करती थी। और अब वो ही नहीं रही तो वो डायन भी यहाँ से चली जाती है और उस डायन के जाते ही ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। अब रमेश की लालच की वजह से आज वो अपने बच्चों को खो सकता था। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है लालच बहुत बुरी बला होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये कहानी उतनी डरावनी नहीं है, इस कहानी के अंदर डायन को और भी डरावना बनाया जा सकता था,
लेकिन दोस्तों ये कहानी की स्टोरी लाइन मुझे बहुत ही पसंद आई। मतलब कि जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।